हुई असेंबली का बजट सेशन जारी है और राज्य असेंबली में कुलगाम से बरामद गुज्जर शख्स की लाश मामले पर तफ्तीश की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर विधायकों ने गुज्जर शख्स के परिवार के तय पुलिस की मुबैना जाति पर तशवीश का इजहार किया है, जिसकी लाश साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के वैश्यो नाले से बरामद की गई थी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक खड़े हो गए और घटना की जांच की मांग करने लगे। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस एमएलए हरफान हफीज ने असेंबली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। राजौरी के शौकत अहमद की लाश इतवार को बरामद की गई थी। शौकत पिछले महीने 2 दीगर लोगों के साथ लापता हुआ था। मरने वाले शख्स के परिवार ने जांच की मांग करते हुए गाजीपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के किनारे एहतजाज मुजाहिरा किया है। ऑनलाइन वीडियो वायरल होने पर पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया था। वहीं विधायकों ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पिछले महीने 3 लोग गाजीपुर से लापता हुए थे, जिनमें से 2 की लाश कुलगाम से बरामद की गई। गांधी जी का देश है। इन जालिमों से पूछिए कि ये अत्याचार क्यों, यहाँ कत्लेआम क्यों, कुटवा छोटा बच्चा वरुण क्यों मारा गया, मखनदीन का वाका क्यों हुआ, इनसे पूछिए आज किस तरीके से अत्याचार चल रहा है। और जो बेचारे फैमिलीज है उन पे ये लाठीचार्ज करेंगे, उनसे ये बदतमीजी करेंगे, ये संभव नहीं है गांधी जी के देश में। हम इनसे पूछते हैं, आप भी पूछिए, क्या यही नया कश्मीर है? क्या यही बदलता जम्मू कश्मीर है, जहां पर इंसानियत का कत्ल होता है, जहां निर्दोष शहरी मारे जाते हैं, जहां पर टारगेट किलिंग्स होती है? ये गांधी जी का देश है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हो गए। ख्वाहिश फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जिस तरह देखा जा रहा है लगातार असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया गया है और जम्मू कश्मीर में मौतों का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। सदन में भी ये मुद्दा जो है बड़ी गर्मजोशी के साथ उठाया गया, लेकिन सुबह सदन शुरू होने से पहले जहां पर जो इरफान हफीज लोन है और बागूरा केरी जो विधानसभा है वहां से विधायक उन्होंने पोस्टर लेकर जो है एक प्रदर्शन भी छोटा सा किया और अपनी बात रखी और जो प्रोब है उसको लेकर भी कहा कि एक डीप प्रोब होनी चाहिए और लगातार जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, चाहे वो कुलगाम हो, कठुआ हो, उनकी जो ये मिस्टीरियस किलिंग हो रही है, कौन है इसके पीछे, इसकी पूरी जो है जो तथ्य है वो सामने लानी चाहिए। सरकार के आगे सवाल भी रखा। वही सदन शुरू होने के बाद एनसी के कई सारे विधायकों ने ये मुद्दा जो है कुलगाम किलिंग वाला ये उठाया और सरकार से कहा कि इस पर जो है केंद्र सरकार से जो है वो पूरी तरह से जवाब तलब किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल के अधीन है जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस किस तरह से इन मसलों को हैंडल कर रही है ये साफ तौर पे साफ होना चाहिए। वहीं कुलगाम में जो युवकों के शव मिले हैं, जब उनके परिजन और शवों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस कर्मी ने जिस तरह से अधिकारी ने महिला के साथ जो बदसलूकी की, उस पर भी जो डीआईजी ने तो आगे इस पर एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, लेकिन उसका विषय भी उठाया गया। तो ओवरऑल क्योंकि पुलिस सरकार के पास नहीं है तो पुलिस के संबंध में कोई भी जो मसला है उसे बड़े गर्मजोशी के साथ जो है एनसी के सदस्य उठाते हैं और इसी के साथ आज के दिन भी ये पूरा सदन में काफी हमें कुछ देर के लिए दिखा नजर आया जब कई सारे विधायक खड़े हो गए, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने भी इस किलिंग्स के ऊपर जो है बात रखी। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने भी इसको लेकर कहा कि ये पीछे हो क्या रहा है, लगातार जो मिस्टीरियस डेथ्स हो रही है, जिस तरह से 14-15 साल का युवक जो था कठुआ का, उसका भी शव मिलता है 2 अन्य लोगों के साथ, जहां पर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के युवकों का शव मिलता है। तो ये कौन हत्याएं कर रहा है और क्यों इतनी देरी लग रही है, क्यों साफ तस्वीर नहीं हो पा रही है? क्या ये आतंकियों के द्वारा की गई घटनाएं हैं या कोई और कारण है, कोई और वजह है? इसके पीछे की इन्वेस्टिगेशन डीप होनी चाहिए और क्यों देरी लग रही है, इसको लेकर सदन में हंगामा भी हुआ और लगातार सदस्य इस पर जो है सवालात उठा रहे हैं और हमें ये लगता है कि इसके बाद भी जो है वो अगले सेशन में भी जो इसका यानी कि आज के दिन के दोपहर के बाद जो सेशन होगा उसमें ये मुद्दा जो है जरूर उठाया जाएगा। जी साहब, बिल्कुल। ख्वाहिश इसके अलावा कई इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जम्मू से भी, लेकिन जिस तरह पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस की जांच में क्या कुछ वजूहात निकलकर सामने आई हैं? देखिए ये बड़ा कह सकते हैं कि अब शॉकिंग था उस समय। अगर हम पर्टिकुलर बात करें, पहले मैं शुरुआत कठुआ से करूंगा, जब उसमें भी स्टार्ट में कहा गया कि इसमें आतंकी रोल कोई नहीं है, लेकिन एमओ पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जब ट्वीट आया तो उस ट्वीट में ये पता चला कि नहीं ये आतंकी घटना है, देन वे आतंकी एंगल इसमें जुड़ गया। वहीं ये जो कुलगाम का ये डेथ का मसला है, काफी देर से युवक लापता थे। पुलिस अभी तक इस पर जो है ये साफ नहीं कर पाई है कि आतंकियों द्वारा की हुई ये घटना है या फिर कोई और वजह है।
इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस इसको लेकर वक्त भी यकीनन लेगी, लेकिन काफी देर से युवक जो थे ये लापता थे, तो इन पर इनके लापता होने के पीछे क्यों इनको ढूंढने में बड़े ज्यादा जो संजीदगी है पुलिस ने नहीं दिखाई, ये तमाम चीजें इस पर कश्मीर जोन पुलिस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि जो बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी इसके पीछे के जो मुलजिम होंगे, अगर आतंकी घटना होगी वो भी इसके पीछे अगर एंगल निकलेगा तो वो भी उस पर भी काम किया जाएगा। अदरवाइज हर एंगल से जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि क्या ये कोई आपसी रंजिश थी या फिर ये दहशतगर्दों द्वारा इन लोगों को निशाना बनाएगा। इस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी बात सामने लेके आएगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे विषय के ऊपर आज सदन में मेंबर्स ने जो है वो काफी हंगामा भी किया है और जवाब तलब किया है सरकार से कि वो आगे एलजी यानी कि उपराज्यपाल के अधीन है पुलिस, तो उनसे ये सवाल बड़े कड़ाई से जो है वो पूछा जाए। जी बिल्कुल। ख्वाहिश इसके अलावा और किन अहम मसलों पर आज असेंबली में चर्चा देखने को मिली? देखिए, आज के अलग अलग सदस्यों ने जो है उनके सवाल से उसके बाद कट मोशन भी थे। अलग अलग विधायकों ने जो सवाल पूछे, किसी ने सैलरी का सवाल पूछा कि कई सारे जो एम्प्लॉइज लगाए गए हैं उनको तनख्वाहें सरकार नहीं दे रही है। कोई रेवेन्यू का मसला था कि लोगों ने जमीन जो घर प्रॉपर्टी बनाई के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो जिस तरह से मास्टर प्लान नहीं है बाकायदा कई सारे टाउन्स के, तो उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह जो है मेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, वो मुद्दा भी उठा कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर बड़े अस्पताल जो है 30% स्टाफ के साथ चल रहे हैं और जो छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या डिस्पेंसरीज हैं वहां तो सफाई कर्मचारी जो है वो जो छोटे हेल्थ सेंटर है वो चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा, डॉक्टर्स जो कि यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के बाद उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करते हैं, यहाँ पर वो काम नहीं करते हैं। तो उसको स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि जो भी डॉक्टर यहाँ से ट्रेनिंग लेगा तो मिनिमम 2.5 से 3 साल वो यहाँ पर ग्राउंड पे प्रैक्टिस करे, फिर उसको एनओसी दी जाए, देन वो अगर कहीं बाहर जाना चाहता तो जा सके। ये एक बहुत बड़ा विषय था जिसको उठाया गया बीजेपी के सदस्यों द्वारा। और इसमें ये जो सवाल था ये बाकी मेंबर्स का भी था कि उनके भी इलाकों में कई सारे अस्पताल, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जहाँ पर स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो क्यों उस पर जो है वो डॉक्टर वहां पर नहीं है, तो हेल्थ मिनिस्टर ने स्टोर किया है। उसके अलावा और कई सवाल थे, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड था या फिर अगर हम कहें कि रेवेन्यू से रिलेटेड था, वो सवाल थे। उसका सवाल और जवाब जो है वो आज विधानसभा में पूछे गए और अभी वो कंटिन्यू जारी है। जो मेंबर्स हैं उस पर अभी भी जो है बातचीत कर रहे हैं। जी सर, ठीक है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर।